latest from the state of war Bihar, where RJD MLC's big announcement has come in before the polls. RJD MLC has said that Tejashwi Yadav is all set to abolish Waqf after becoming Chief Minister of Bihar. RJD MLC's big abolish Waqf announcement that has now evoked several reactions cutting across party lines. RJD MLC, who's announced on stage in front of Tejashwi Yadav that Waqf will be abolished as soon as Tejashwi comes into power. BJP has taken on the RJD and Congress. BJP has said that RJD wants to seize land and bring Jungle Raj yet again. BJP has said that RJD, Congress disrespect the apex court. BJP has also gone on to say that Bihar will teach them a lesson. This has become the latest political plank as far as the fight in Bihar is concerned, where an RJD MLC who on stage, that too in Tejashwi's presence, promised that if Tejashwi comes to power, then Waqf will be abolished. Listen in. वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी। Shashi Bhushan now joining us live on the broadcast. Shashi, to take us through details of this big announcement that has been made, whether this was just to attract audiences or does the RJD actually intend to do so in a scenario that Tejashwi comes to power? The BJP, of course, has gone all guns blazing, saying that the RJD does not respect the apex court and the fact that they want to bring in Jungle Raj again. देखिए, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने पहले से भी स्टैंड ले रखा है कि वो वक्फ बिल संशोधन बिल जो आया था उसका वो समर्थन उन्होंने किया नहीं था। अब विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव की जो घोषणा हुई है बिहार में, और जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, कल से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले और आज दूसरा दिन था चुनाव प्रचार का उनका, और उसी दौरान उनकी ही पार्टी के जो MLC हैं जो मुस्लिम बिरादरी से ही आते हैं, कारी सुहैब, उन्होंने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जो बातें कही हैं वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कर रहा है। RJD के सामने एक चुनौती भी है कि जो मुस्लिम वोट हैं उसका बिखराव ना हो, क्योंकि AIMIM के बाद दूसरी पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं। तो कोशिश ये है कि जो मुस्लिम बिरादरी का वोट है वो एकजुट तरीके से मिले तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को। शायद इसी वजह से गोलबंदी के लिए भी ये बयान दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा RJD के एक MLC ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उठाया है, उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इस पर बिहार में जो चुनाव के दौरान सियासत है वो देखने को मिलेगी। इस पर तेजस्वी यादव आगे क्या कहते हैं, क्या उनका स्टैंड होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष भी, उनके विरोधी जो हैं NDA खेमे के लोग, वो इस मसले को अब हल्के में नहीं जाने देंगे और ये मामला विधानसभा चुनाव में अब गरमाया हुआ दिख सकता है। जी शशि, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और क्या इस पर आगे होगा, ये ऑफ कोर्स हम देखेंगे।